क्या आपने कभी ऐसे युद्ध के बारे में सुना है जिसमें न जय होने की महत्वाकांक्षा हो, न हारने का गम, और अगर युद्ध में जीत भी गए तो उससे मिले लाभ का न लोभ हो, न हानि का पछतावा। यानी कि सुख दुख से परे इस युद्ध का हाल कुछ वैसा ही हो जैसा महाभारत में अर्जुन का होना चाहिए था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 38वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, तू जय पराजय, लाभ हानि, सुख और दुख को समान समझकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। पर यह कैसे संभव है? और यह कैसा युद्ध है जिसमें जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को कोई महत्व ही नहीं दिया गया हो? आखिर में श्री कृष्ण भगवान ने इस युद्ध को पाप से परे क्यों कहा? इच्छा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें हर वो एक चीज़ अच्छी लगती है, अर्थात जो हमारी इच्छा के घेरे में आती है, वो चीज़ हमें चाहिए होती है। और उसके लिए मनुष्य हर बंधन, हर बेड़ियों को तोड़ने को मजबूर हो जाता है और युद्ध करता है। तो फिर ये कैसे संभव है कि बिना जीत के बारे में सोचे युद्ध किया जाए, या फिर बिना लाभ के बारे में सोचे युद्ध किया जाए, या फिर बिना सुख के बारे में सोचे युद्ध किया जाए? ये कैसा युद्ध है? क्या ये संभव है? और अगर यह संभव है तो हमें पाप क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्यों? ये मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पाप का कोई कारक ही नहीं है। ना यहाँ मोह है, ना यहाँ लोभ है, और ना ही यहाँ स्पृहा है। यहाँ है तो सिर्फ धर्म, न्याय और मानवता। और जहाँ धर्म, न्याय, मानवता होती है वहाँ कृष्ण होते हैं, अर्जुन होते हैं। तो फिर हमें आखिर पाप से डरने की ज़रूरत ही क्या है? कभी कभी अपने से रिश्ते में सजा देना भी इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वह हमें ना तो जीतने की खुशी देता है, ना हारने का ही गम। उस वक्त बस एक सुकून रहता है कि न्याय है, न्याय था।